आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। रात का सन्नाटा घना हो चला था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 10 बजाने की ओर बढ़ रही थीं। बाहर तेज हवा के झोंके सूखी पत्तियों को इधर उधर उड़ा रहे थे। सेंट थॉमस मानसिक मेंटल अस्पताल, जो शहर के एक सुनसान इलाके में था, रात के समय और भी डरावना लगता था। यह अस्पताल दशकों पुराना था, लेकिन इसके बारे में जो अफवाहें थीं, वे इसे एक आम जगह से अलग बनाती थीं। कहते थे कि यहाँ कई मरीजों ने अजीब परिस्थितियों में दम तोड़ा था। कई कर्मचारी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिकते थे, क्योंकि वे दावा करते थे कि इस जगह पर कुछ तो है, जो दिखता तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। आज अस्पताल में सिस्टर अनुष्का की पहली नाइट शिफ्ट थी। वह पेशे से एक नर्स थी, लेकिन हॉस्पिटल के इस अजीबोगरीब माहौल ने उसे बेचैन कर दिया था। हर कोने में जलती मध्यम रोशनी, सीलन भरी दीवारें और हवा में अजीब सा भारीपन उसे असहज कर रहा था। वह अस्पताल के कमरों में राउंड पर निकली थी, जब अचानक वह कमरा नंबर 11 के पास आकर रुक गई। इस कमरे के बारे में पहले ही कई बातें सुन चुकी थी। यहाँ रहने वाली मरीज के साथ अक्सर कुछ अजीब घटित होता था। उसने हल्के हाथों से दरवाजा खोला। अंदर बेड पर बैठी आवनी, एक खूबसूरत मगर रहस्यमयी लड़की, दीवार की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें एक तरफ ही देख रही थी। होंठ हिल रहे थे, मगर उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अचानक उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? अनुष्का डर गई। डायरी? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इस एक सवाल ने जैसे किसी दबी हुई सच्चाई को फिर से जिंदा कर दिया था। अनुष्का तेजी से रिसेप्शन की ओर भागी, जहां सिस्टर वंदना, जो यहां कई सालों से काम कर रही थी, पहले से ही इस अस्पताल में थी। अनुष्का ने बताया, कमरा नंबर 11, वहां की मरीज आवनी। वंदना ने उससे पूछा, क्या वह किसी डायरी की बात कर रही थी? अनुष्का ने घबराते हुए कहा, हाँ। सिस्टर वंदना ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता अनुष्का। आवनी यहां कुछ महीने पहले आई थी। कहते हैं वह पागलों की तरह किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसकी डायरी में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। कौन था वह लड़का? अनुष्का ने जिज्ञासा से पूछा। वंदना ने धीरे से कहा, अर्जुन। लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। अनुष्का की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आवनी को इस हाल तक पहुंचा दिया? मुझे सब कुछ बताइए सिस्टर वंदना। वंदना ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आवनी एक बहुत ही होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। वह हमेशा अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती थी, लेकिन जब अर्जुन उसकी जिंदगी में आया तो वह इंतजार खत्म हो गया। क्या अर्जुन उससे प्यार करता था? अनुष्का ने उत्सुकता से पूछा। शुरू में तो हाँ, लेकिन फिर चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। अर्जुन के प्यार में जुनून था, मगर वह जुनून धीरे धीरे एक डरावने पागलपन में बदल गया। ऑनी सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। वह अक्सर अपनी डायरी में अपने सपनों और ख्यालों को लिखा करती थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर जब वह कुछ लिख रही थी, तभी उसे उसकी मां का फोन आ गया। हड़बड़ी में वह अपनी डायरी वहीं छोड़कर चली गई। उस दिन अर्जुन भी लाइब्रेरी में मौजूद था। उसने देखा कि डायरी टेबल पर पड़ी है। उसने इधर उधर देखा और बिना किसी की नजर पड़े उसे उठा लिया। जब अर्जुन ने डायरी पढ़नी शुरू किया, तो वह उसमें लिखी बातों से सम्मोहित हो गया। आवनी के हर शब्द में प्यार और सपनों की दुनिया थी, और अर्जुन को यकीन हो गया कि वह खुद उस सपने का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका जुनून बढ़ने लगा। वह हर जगह आवनी का पीछा करने लगा, उसके हर मूवमेंट पर नजर रखने लगा। वह उसे बिना बताए उसके घर के बाहर घंटों तक खड़ा रहता, क्लास के बाहर इंतजार करता, और यहां तक कि उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करता। फिर वह दिन आया जब अर्जुन ने आवनी को एक खून से लिखा लव लेटर भेजा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती। आवनी घबरा गई। वह जानती थी कि अर्जुन उसे पसंद करता था, लेकिन यह उसका पागलपन था।
उसने अर्जुन से दूरी बना ली, लेकिन अर्जुन के प्यार का जुनून अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। उसने अपने पूरे शरीर पर अवनी का नाम खून से लिख दिया था। अवनी डर चुकी थी। उसने अर्जुन से साफ साफ कह दिया कि वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन अर्जुन के लिए यह बात स्वीकारना मुश्किल था। और फिर एक भयानक घटना घटी। एक रात अवनी अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक उसका फोन आया। अर्जुन का नाम स्क्रीन पर बार बार आ रहा था। अर्जुन अवनी को लगातार कॉल किया जा रहा था। अवनी ने घबराते हुए कॉल उठाया। क्या तुम आखिरी बार मुझसे मिलोगी? अर्जुन की आवाज में दर्द था। अवनी ने मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो फिर तुम मेरी मौत की जिम्मेदार होगी। फोन कट गया। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर खिड़की के पास गई और बाहर झांका। अर्जुन उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के छत पर खड़ा था। अर्जुन, नीचे उतर जाओ, उसने चीख कर कहा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। और फिर अर्जुन ने छलांग लगा दी। अवनी की चीखों से रात का सन्नाटा टूट गया। अर्जुन की लाश नीचे पड़ी थी, खून से लथपथ। उसके हाथ में वही डायरी थी जो कभी अवनी ने लाइब्रेरी में छोड़ी थी। सिस्टर वंदना ने गहरी सांस ली। उस दिन के बाद अवनी बदल गई। वह चुप रहने लगी, रातों को सो नहीं पाती थी और बार बार यही कहती थी कि अर्जुन वापस आएगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसे यहां भर्ती करा दिया गया। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सिस्टर, यह डायरी अब कहां है? वंदना ने धीरे से कहा। वह डायरी अभी भी कमरा नंबर 11 में रखी है। अनुष्का की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अवनी जिस डायरी की बात कर रही थी, क्या उसमें कुछ ऐसा था जो अर्जुन की आत्मा को अब भी इस दुनिया में बांधे हुए था? अनुष्का की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। कमरे नंबर 11 में रखी डायरी, क्या उसमें अर्जुन की आत्मा का कोई रहस्य छिपा था? वह बिना समय गंवाए कमरे की ओर बढ़ी। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला था। मंद रोशनी में मेंटल अस्पताल की दीवारें और भी डरावनी लग रही थी। जब अनुष्का कमरे नंबर 11 के पास पहुंची तो दरवाजे पर जंग लगे ताले को देखकर उसने सिस्टर वंदना की ओर देखा। यह कमरा बंद क्यों है? सिस्टर वंदना ने धीरे से कहा। क्योंकि जो भी इस कमरे में गया वह जिंदा बाहर नहीं आया। अनुष्का ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। कमरा अंदर से ठंडा और अंधेरा था। कोने में एक पुराना बेड पड़ा था और उसके पास रखी एक टेबल पर एक धूल भरी डायरी रखी थी। जैसे ही अनुष्का ने डायरी उठाई, कमरे का बल्ब अचानक अपने आप जलने बुझने लगा। तुमने मेरी डायरी छूने की हिम्मत कैसे की? एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अनुष्का ने पीछे मुड़कर देखा। सामने अर्जुन का आधा जला भयानक चेहरा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीमे धीमे हंस रहा था। मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती। अर्जुन की आत्मा तेजी से अनुष्का की ओर बढ़ी। अनुष्का ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। खिड़कियों के शीशे टूट गए और दीवारों पर अर्जुन का नाम खून से लिखा जाने लगा। मुझे मेरी डायरी वापस दो, अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर कहा। अर्जुन, तुम्हें यहां से जाना होगा। यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन की आत्मा और ज्यादा भयानक हो गई। तभी अचानक एक आवाज आई, अर्जुन, छोड़ दो उसे। अनुष्का ने देखा कि अवनी बेड से उठ चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाई अर्जुन। मैं सिर्फ एक सपना देख रही थी और तुमने मेरे सपनों को एक डरावने सच में बदल दिया। लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। अवनी ने धीरे से डायरी खोली और उसमें लिखी आखिरी लाइन पढ़ी। प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब यह पागलपन में बदल जाए तो सिर्फ दर्द छोड़ जाता है। अर्जुन की आत्मा चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। कमरे की सारी चीजें शांत हो गईं। हवा रुक गई और दीवारों से खून गायब हो गया। आखिरकार अर्जुन की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अवनी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन जब अनुष्का ने उसकी ओर देखा
तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। सिस्टर वंदना भागकर उसके पास आईं, लेकिन तब तक पावनी की धड़कनें थम चुकी थीं। उसकी आत्मा अब अर्जुन के साथ जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद मेंटल अस्पताल के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का कहना था कि रात के अंधेरे में कभी कभी कमरे नंबर 11 से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती थी, और कभी कभी जब कोई गलियारे से गुजरता तो उसे किसी के कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।